दोस्तों जय माता दी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है मकर लगन मकर राशि का नवंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए डायरेक्ट रिजल्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉब की। तो दोस्तों जॉब दशम भाव से इसका विचार करते हैं और दशम भाव के स्वामी शुक्र 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं 7 नवंबर 2024 तक, और 7 नवंबर के बाद ये आ जाएंगे 12वें भाव में, यानी कि धनु राशि में। यूं तो शुक्र को 12वें भाव में गोचर का दोष नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये दशम भाव का स्वामी भी है, तो दशम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना ये प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर यह भी संभव है कि आप इमोशन में आकर के खुद से ही अपनी कंपनी से रिजाइन कर दें, काम छोड़ दें, या आप डिससेटिस्फाइड हो जाएं किसी बात को लेकर के। यहां पर आपके बॉस के साथ भी झगड़ा होने का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि तुला में। यद्यपि सूर्य महाराज यहां पर दिग्बल को प्राप्त हो जाते हैं, सूर्य को यहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ बॉसेस के साथ कुछ आर्गुमेंट होने का योग यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको बचना चाहिए। जॉब की स्थिति वैसे तो खैर नॉर्मल रहेगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं, वो भी 11वें भाव यानी कि लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो जॉब से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे। जो जहां तक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये 7 नवंबर के बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको हो सकता है कि अगर आपने कोई वीजा अप्लाई किया हो या जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया हो विदेश में, या जन्म स्थान से मिनिमम 1000 किलोमीटर दूर या डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाने वाले प्रदेश में अगर आपने कहीं जॉब का कहीं अप्लाई किया है, तो वहां से आपको खुशखबरी मिल सकती है। 16 नवंबर के बाद सूर्य महाराज जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर ये कुछ आपको लाभ की स्थिति यानी कि प्रमोशन या इंक्रीमेंट आदि का यहां पर योग या बना रहे हैं। ये गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं व्यापार की, तो जिसका विचार सप्तम भाव से और दसम भाव से 11वें भाव से सबको मिला के करते हैं। सप्तम भाव यानी कि व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा, जो कि एक भाव में 2.25 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, हमेशा चलायमान रहते हैं। तो यहां पर इनकी जो स्थिति चाल के अनुसार उतार चढ़ाव लेगी, लेकिन सप्तम भाव पर जो मंगल ग्रह बैठे हुए हैं वो अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं, और यहां पर ये व्यापार के लिए आपको कुछ लॉस का कारण बन सकते हैं। यद्यपि व्यापार के कारक बुध यानी मरकरी 11th हाउस में बैठे हैं और यहां पर एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर व्यापार की स्थिति भी नॉर्मल रहेगी। अब बात करेंगे धन और इन्वेस्टमेंट की, मनी एंड इन्वेस्टमेंट। तो धन भाव यानी सेकंड हाउस के स्वामी शनि महाराज खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, और अभी तक तो धन की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी आपकी, क्योंकि विगत 4-5 महीने से शनि महाराज बकरी चल रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज बकरी से मार्गी होने वाले हैं, तो गोचर का यह परिवर्तन आपको भारी धनागमन का संकेत दे रहा है। मकर लगन मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने एक धन के प्राप्ति के लिए ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसा महान योग बन रहा है जो कि किसी और अन्य राशि में नहीं बन रहा है। सेकेंड हाउस का, पंचम हाउस का, सप्तम हाउस का, 9th हाउस यानी कि 9वें भाव का, और 11वें भाव यानी आय के भाव, इनकम के भाव का यहां पर आपस में कनेक्शन बन रहा है। धन भाव के स्वामी शनि की दशम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, जहां बुध महाराज बैठे हुए हैं, और बुध महाराज स्वामी है 9th हाउस के, यानी कि 9th हाउस का और सेकेंड हाउस का संबंध 11वें भाव से हो गया, यानी कि इनकम के भाव से हो गया। साथ ही पंचम भाव के स्वामी शुक्र यहां पर 7 नवंबर तक 11वें भाव बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव का संबंध भी 11वें भाव से हो गया। और 11वें भाव के स्वामी मंगल वो सप्तम भाव में यानी व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं, तो 11वें भाव का भी संबंध सप्तम भाव से हो गया। ये एक ऐसा दुर्लभ योग है जो कि किसी और राशि में नहीं बना है, सिर्फ मकर राशि में बना है, और यहां पर आपको भारी धन कमाने का, धन आने का यहां पर योग और संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के जो स्वामी है 12th हाउस से विचार करते हैं इसका, और सेकंड हाउस से भी इसका विचार किया जाता है। तो
जैसे कि बताया कि सेकंड हाउस के स्वामी शनि 15 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं, तो ये स्थिति को चेंज करेंगे, बेटर बनाएंगे। और 12th हाउस के स्वामी जो गुरु महाराज हैं वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में, त्रिकोण में जाकर बैठ गए हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही सुंदर समय है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉस की स्थिति नहीं आने वाली है, प्रॉफिट की स्थिति रहेगी। और स्पेशली जो जातक शेयर ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी सट्टा या आईपीएल या कोई भी स्पेकुलेशन का काम करते हैं, तो ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थिति का यहाँ पर धन कमाने का योग बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपके लगन के स्वामी शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कारक है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए समस्या नहीं दिखाई दे रही है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज यानी कि रोग भाव के स्वामी 11वें भाव में यानी हाउस ऑफ बेनिफिट में बैठे हुए हैं, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी आपको रोग होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। सूर्य महाराज 10वें भाव में अपनी नीच राशि तुला में बैठे हुए हैं 16 नवंबर 2024 तक। तो 16 नवंबर 2024 तक यद्यपि यहाँ पर स्वास्थ्य में आपको हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आए, कुछ बीपी की या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ दिखाई दे, लेकिन सूर्य महाराज क्योंकि 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, तो ये समस्या कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। जो पहले से ही, जिनको पहले ही थोड़ी समस्या है, तो वो बस थोड़ा ध्यान रखें, नई समस्या कोई आने वाली नहीं है। मंगल भी अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं और ये केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा बड़ी कोई समस्या यहाँ पर मंगल महाराज भी देने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि नवंबर के महीने में मकर लगन, मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। तो सप्तम भाव से इसका विचार करते हैं और वहां पर मंगल महाराज बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि में। तो मंगल महाराज का सप्तम भाव में बैठना, वो भी नीच राशि में, ये मैरिड लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इस महीने आपके स्पाउस के साथ आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या पहले से जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो यहाँ पर वो लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में आ जाए। कोर्ट कचहरी भी हो सकती है अगर पहले से कुछ आपका कुछ झगड़ा चल रहा है तो। अब बात करते हैं संतान सुख की, जिसका विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 नवंबर तक तो लाभ के भाव में यानी 11वें भाव में रहेंगे और उसके बाद वो 12वें भाव में आ जाएंगे। तो संतान सुख के लिए यहाँ पर 7 नवंबर के बाद कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यद्यपि गुरु महाराज स्वयं पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव में गुरु महाराज जो कि वो कारक भी है पंचम भाव के, वहां पर बैठना अन्य प्रकार की जितनी समस्याएं, बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने का काम यहाँ पर गुरु महाराज करेंगे। तो संतान सुख में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि जो महिलाएं संतान चाहती हैं उनको कंसीव करने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उनकी प्रेगनेंसी में कोई समस्या भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा के जो कारक है गुरु महाराज, ज्ञान के कारक गुरु महाराज, तो ज्ञान के कारक गुरु महाराज स्वयं पंचम भाव में विराजमान है और 7 नवंबर के बाद शुक्र के साथ उनका राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। तो जो जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मौके अवश्य आएंगे, उनको कैश कराना यह आपका काम है। इसके साथ ही साथ जो जातक अकाउंटेंसी की पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ यदि एमबीए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई या अन्य इस तरह की पढ़ाई यहाँ पर आपको लाभदायक रहेगी और यह शिक्षा आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए भी लाभ की स्थिति है, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी बुध महाराज 11वें भाव में विराजमान है और 11वें भाव में गोचर करना ये उच्च शिक्षा में लाभ की स्थिति रहेगी। इस दौरान आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आपकी धार्मिक यात्रा होंगी और हो सकता है कि आपका झुकाव मेडिटेशन यानी कि योग की तरफ हो जाए, ध्यान और योग की तरफ। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो लव लाइफ का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। तो 7 नवंबर तक स्थिति अच्छी है और उसके बाद और भी अच्छी है, क्योंकि 7 नवंबर के बाद शुक्र महाराज का गुरु के साथ राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो आपके जो लव लाइफ के पार्टनर हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और प्रेम मोहब्बत बनी रहेगी। जो जातक नए फ्रेंड बनाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर नए नए मौके मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ का जो विचार है वो 4th हाउस से और 2nd हाउस से मिलाकर किया जाता है। साथ ही लगन को तो देखना ही होता है हमेशा। तो शनि 2nd हाउस में स्थित है
और उनकी दृष्टि चौथे भाव पर है। तो यद्यपि शनि सेकंड हाउस के खुद के स्वयं के मालिक हैं और चौथा भाव उनके शत्रु की राशि यानी मंगल की राशि है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब तक 4-5 महीने से शनि महाराज वक्री चल रहे थे, तो इस दौरान आपको घर का परिवार का सुख आपको नहीं मिला होगा। कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी कार्य से आप बाहर हो, जॉब की वजह से बाहर हो, या शिक्षा के लिए बाहर गए हो, या किसी भी कारण से आप बाहर हो और आपके अपने परिवारजनों से कुछ तनाव भी चल रहा हो, कुछ टेंशन भी चल रहा हो किसी भी बात को लेकर के, तो ये 15 नवंबर के बाद स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। पूरी तरह बेटर तो नहीं होगी, पूरी तरह बेटर होगी जाकर के ये 29 अप्रैल 2025 को। तब तक के लिए आप मैनेज कीजिए। आइए बात करते हैं कुछ खराब दिनों की, कुछ अच्छे दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे खराब दिनों की। खराब दिनों के अलावा जो दिन बचेंगे या तो बहुत अच्छे होंगे या फिर वो सामान्य रहेंगे। 6-7 यानी कि 6-7, 9, 10, 11, 12 नवंबर, 9th, 10th, 11th, 12th नवंबर। इस दौरान कुछ आपको मेंटल टेंशन, कुछ डिप्रेशन, इस तरह का कुछ हो सकता है। 13, 14, 15, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 18th, 19th, 20th, 22, 23, 24, 25, 22nd, 23rd, 24th, 25th। तो ये दिन आपके लिए खराब रहेंगे। इसके अलावा जो दिन बचे वो या तो अच्छे दिन है या फिर सामान्य रहेंगे। तो अब बात करते हैं उपाय की। तो इस महीने मैं मकर लगन मकर राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक उपाय बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रहों को साधने की आवश्यकता है और वो एक ही उपाय से सब जाएंगे, जो कि मैं आपको एक सटीक उपाय बता रहा हूं, उसको आप अवश्य कीजिएगा। आप सूर्य को अर्घ दीजिए, यानी कि उनको जल चढ़ाइए और जल में कुमकुम, लाल रंग का कुमकुम मिक्स कर लीजिए और जल को चढ़ाइए और मंत्र का जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। और ये 11 बार या 108 बार, ये आपकी मर्जी है, जप कीजिए और वहीं खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ये अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी कुंडली में जो कई ग्रह हैं जो इस महीने कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी कुछ योग ऐसे बने हो, कुछ ग्रह ऐसी स्थिति पे हो जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, और आपको आपके जो दशा महादशा है और आपका जो गोचर है उसका लाभ ना लेने दे रहे हो, तो यहां पर इस उपाय को करने से ये सारी स्थितियां खत्म हो जाएगी, जो खराब स्थितियां हैं, और आपके जो ग्रह जो खराब रिजल्ट दे रहे थे वो शुभ रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था मकर लगन मकर राशि का नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।